क्या आपके बैंकिंग स्टॉक सेफ हैं या कुछ ऐसा ब्रूइंग है जो आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट कर सकता है। नमस्ते एंड वेलकम टू अरिहंत प्लस। बैंकिंग सेक्टर्स में रिसेंटली काफी वोलेटिलिटी देखी गई है। आरबीआई के पॉलिसी चेंजेस, लिक्विडिटी कंसर्न्स, डिपॉजिट क्रेडिट मिसमैच, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बना रहे हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या ये टेम्पररी हिकअप्स हैं या फिर कोई डीपर स्ट्रक्चरल इश्यू है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए समझते हैं कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे की स्टोरी क्या है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही क्रूशियल फेज में है राइट नाउ। 2016 टू 18 तक जो एनपीए क्राइसिस था, उसे लेकर जो जर्नी हुई है वो डेफिनेटली नोटवर्दी है। आज मैंने जो डेटा देखा है वो शो करता है कि सेक्टर ने काफी फंडामेंटल चेंजेस देखे हैं। एनपीए रिकवरी की स्टोरी एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, सिर्फ साइक्लिकल इंप्रूवमेंट नहीं। सितंबर 2024 में ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.4% था, जो मार्च 2018 में पीएसबीज के लिए 14.58% था। ये 12 ईयर लो है और इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट एक्चुअल में रिपेयर हुआ है। ये प्रोबेबली सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है करंट बैंकिंग सिनेरियोज में। इंडिया के बैंकिंग लैंडस्केप में दो बड़े प्लेयर्स हैं, द सरकारी बैंक्स यानी पीएसयूज एंड द प्राइवेट बैंक्स। FY25 में पीएसयू बैंक्स ने 13.1% लोन अचीव किया है, वाइल प्राइवेट बैंक्स का 9% रहा है। ये 4% गैप 2011 के बाद पहली बार पीएसयू बैंक्स के फेवर में है, जो सिग्निफिकेंट रिवर्सल है कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का Q2 FY25 में 39.3% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ था, जबकि प्राइवेट बैंक्स का सिर्फ 7.1% था। एसबीआई ने FY24 में 61,076 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो HDFC बैंक के डोमिनेंस को मैच कर रहा है। ये परफॉर्मेंस गैप क्लोजर का क्लियर इंडिकेशन है। तो अब जब बैंक्स फाइनेंशियली फिट हो गए हैं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। The real heroes here are not just app, but are digital public infrastructure, DPI. Think of Aadhaar, UPI and the account aggregator framework as the superhighways of our economy. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्रिएट कर रहा है एंटायर सेक्टर के लिए। यूपीआई ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% प्रोसेस करता है। 2024 में यूपीआई ने 17,221 ट्रांजैक्शंस हैंडल किए, जो 246.83 लाख करोड़ रुपीस वर्थ थे। 5 इयर्स में वॉल्यूम में 89.3% CAGR की ग्रोथ हुई है, जो फिनोमिनल है। अर्ली 2025 में बैंकिंग सिस्टम में 3.3 लाख करोड़ रुपीस की कमी थी, मतलब बैंक्स के पास उतने पैसे नहीं थे जितने चाहिए थे नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए। बट डोंट वरी, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स थी, परमानेंट इशू नहीं। क्या हुआ ऐसा? मेन रीजंस थे। आरबीआई ने डॉलर खरीदे थे मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए, जिससे रुपीज निकल गए। फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन से घटकर $623 बिलियन हो गए थे। टैक्स सीजन था, जब लोग और कंपनीज टैक्स भरते हैं तो पैसे बैंक से निकलकर गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। जीएसटी पेमेंट्स भी हुई थी सेम टाइम पर। ये सब सीजनल फैक्टर्स हैं जो हर साल होते हैं। जैसे गर्मी में पानी की कमी होती है लेकिन मॉनसून में पानी वापस आ जाता है, वैसे ही बैंकिंग सिस्टम्स में ये टेम्परेरी शॉर्टेज थी। इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इंडिया का 6.5 to 7% जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सस्टेन डिमांड प्रोवाइड करेगा अक्रॉस सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स कॉर्पोरेट लैंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिव हैं बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ के लिए। एआई फर्स्ट बैंकिंग नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओपन बैंकिंग आर्किटेक्चर एपीआई बेस्ड सर्विसेज इनेबल करेगा फिनटेक पार्टनर्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए। सारे डेटा पॉइंट्स की बैंकिंग सेक्टर एक जेन्युइन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेम्पररी रिकवरी नहीं। बैलेंस शीट्स क्लीन हैं, कैपिटल रेशियोज रॉबस्ट हैं एंड गवर्नेंस इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट कर रही है। आपका इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पर क्या व्यू है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ मानसी अरिहंत प्लस के साथ, एंड टेक केयर।